फील्ड का काम रहता है हमारा, बहुत ट्रैफिक मिलता है। जुम्मे वाले दिन बहुत जाम चलता है हमारा, क्योंकि फील्ड में अधिकतर और लोग बाग, हमारा भी धर्म है हिंदू धर्म के हैं, तो भैया हम तो मंदिरों में कर लेते हैं, अपने घर घर में मंदिर है वहाँ कर लेते हैं। सड़कों पे नहीं होनी चाहिए ना, अपने घर में करो, मस्जिद में करो। अब जैसे हम हिंदू हैं तो हम पूजा अपने घर पे करते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं। देखिए, सड़कों पे जो है कर तो सकते हैं, लेकिन पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा सा अलग स्थान देख के, या फिर साइड में जहाँ पे पार्क वगैरह हो, पब्लिक प्लेस पे ना, मतलब किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम में। सड़कों पे नमाज वो करना, जैसे भीड़ भड़ाके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। लोगों को अपने घरों में या मस्जिदों में नमाज पढ़ना चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले तो घर में हो वो सबसे बढ़िया है। जहाँ पर स्थान हमारे धार्मिक बने हुए वहाँ पर और भी बढ़िया हो। स्कूलों में, कॉलेजों में या समाज में किसी अन्य जगह अगर होती है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इस तरह के वाक़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, लखनऊ के प्रसिद्ध लुलु मॉल में कुछ लोगों ने नमाज अदा की। देखिए, सड़कों पे जो है कर तो सकते हैं, लेकिन पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा सा अलग स्थान देख के, या फिर साइड में जहाँ पे पार्क वगैरह हो, पब्लिक प्लेस पे ना, मतलब किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी काम में। सड़कों पर नमाज होती है तो क्या क्या परेशानी होती है फिर? देखिए, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है और पब्लिक को निकलने बढ़ने में या परेशानी होती है, तो यही समस्या होती है। सड़कों पे नहीं होनी चाहिए ना, अपने घर में करो, मस्जिद में करो। अब जैसे हम हिंदू हैं तो हम पूजा अपने घर पे करते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं। यही चीज़ है ना कि अगर मैं रोड पे नमाज होगी तो उससे दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है? जाम, अब हम जैसे इस रोड पे जा रहा हूँ, इस पर अगर जाम लग गई तो मुझे ये रोड छोड़ना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा। हम हो गए या बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनको दिक्कत होती है ना। ये चीज़ें हैं। तो आपके अनुसार सड़कों पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए? सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। अपने घर में जो नियम है वो अपने घर में करो, मस्जिद में वहाँ जाके करो। जैसे हम पूजा अपनी मंदिर में करते हैं और घर पे करते हैं। जो सड़कों पे नमाज वो करना, जैसे भीड़ भड़ाके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। लोगों को अपने घरों में या मस्जिदों में नमाज पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग, हमारा हिंदू धर्म है, हम अपने मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। वैसे देखो, मेरी राय तो ये है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोडों पे हम जाते हैं भैया, हम तो फील्ड का काम रहता है हमारा, बहुत ट्रैफिक मिलता है। जुम्मे वाले दिन बहुत जाम चलता है हमारा, क्योंकि फील्ड में अधिकतर और लोग बाग, हमारा भी धर्म है हिंदू धर्म के हैं, तो भैया हम तो मंदिरों में कर लेते हैं, अपने घर घर में मंदिर है वहाँ कर लेते हैं। इनके बाद मोमडन लोगों में देखा है मैंने, काफ़ी टाइम मस्जिद में जाते हैं अपनी, तो काफ़ी वो होती है, भीड़ भड़का होता है इन सबका, तो काफ़ी रोडों पे चलते हैं, उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम होती है हम सबको भी फिर। लेकिन वही बात है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जो अपना भाई मंदिरों में अपनी मस्जिद होती है इनकी, वहाँ करें अपना, या अपने घरों में जाते हैं। बहुत से बंदे करते भी अपने घरों में, बहुत से बंदे नहीं भी करते हैं। तो मेरा तो यही संदेश जाना चाहिए कि भाई अपने तो घर में कर लो, या मस्जिद वगैरह है उनके अंदर करो। देखिए जी, सबसे पहले तो घर में हो वो सबसे बढ़िया है। जहाँ पर स्थान हमारे धार्मिक बने हुए वहाँ पर और भी बढ़िया हो। स्कूलों में, कॉलेजों में या समाज में किसी अन्य जगह अगर होती है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो। क्योंकि कोई भी मिशन जो होता है वो मानवता का मिशन है, वो प्रेम सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। कोई मिशन ये नहीं सिखाता कि हम आपस में लड़ें या दूसरे को परेशान करें। किसी भी मजहब को आप ले लीजिए, हर जगह इंसानियत की सीख दी गई है। लेकिन हम इंसान जो है ना, हर जगह अपने को हावी रखना चाहते हैं। हर मजहब में प्रेम सिखाया गया है, यही कहा गया ना, पहले दूसरे को पहल दीजिए करके। तो कहीं भी आप करें, लेकिन मानवता, इंसानियत हर जगह कायम रहनी चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आज मैं पिछले 15-20 वर्षों में देख रहा हूँ जी, देखिए जी, मैं आई एम ऑल्सो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में, क्या विशेषकर 2014-15 के बाद से, तो माहौल इस प्रकार का हो गया कि समाज में सभी जगह सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुड़दंग, इसके अलावा बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं पा रहा। हम सिखा ही नहीं पा रहे, हम अपने संस्कारों से दूर कर रहे हैं। जो हमारे भारत की एक पहचान थी कि हम लोग सभी के साथ मिल के रहें, प्रेम से रहें, मिलवर्तन से रहें, सारी दुनिया हमारे पास सीखने आती थी, लेकिन हम लोगों ने अपने संस्कारों को ख़त्म कर दिया। हम लोग आज एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना नहीं चाहते, थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं और किसी का सम्मान नहीं करते। ये तो गलत बात है ना। सबसे मेन तो मैं तो ये कहूँगा, बल्कि 2011 में मैंने ग्रेजुएशन की, सबसे पहले बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके साथ आप संस्कार सिखाइए। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो सब कुछ समाज से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि संस्कार के बगैर जीवन शून्य हो जाता है। किसी भी धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कहीं भी ले लीजिए, सभी जगह रब्बी वाणियाँ दर्ज हैं, सभी जगह इंसानियत का भला करने की सीख दी गई है। लेकिन हम लोग जो है ना, गुरु पीर पैगम्बरों की अच्छी, या हमारे जो, चाहे इस्लाम में ही हम कहें, हज़रत मोहम्मद साहब हैं जो हैं, हम उन लोगों की अच्छी शिक्षाओं को अलग रख करके उसमें
अपने मन से गलत बातों को जोड़ देते हैं, जो गुरु पीर पैगंबर ने सिखाया ही नहीं। उन्होंने तो सबका सम्मान करना सिखाया। कहीं भी आप कीजिए, हर मानव को छूटे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता व्यक्ति की वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को परेशानी ना हो। सबसे मेन तो मानवता होती है। अगर हम मानवता नहीं सीख पा रहे हैं तो हम देख रहे हैं पिछले 15-20 वर्षों में क्या हालत हो गई हमारे समाज की, सिवाय बेरोजगारी, सिवाय हुड़दंग के, इसके हम सिखा क्या रहे हैं। आज से आप 15-20 साल पहले का माहौल देखिए, उस समय के आप संस्कार देखिए, फिल्में देखिए, साहित्य को देखिए, कितना उज्जवल था। लेकिन आज क्या हो गया समाज में, सब कुछ पतित होते जा रहा है। तो इस चीज़ का तो हम लोग वो काम करें जिससे समाज में इंसानियत का, मानवता का भला हो, वो काम ना करें। नमाज के लिए स्थान निर्धारित हैं, उसके लिए पवित्र स्थान मस्जिद में नमाज और इबादत और ईदगाह में होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इस तरह के वाक़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, लखनऊ के प्रसिद्ध लुलु मॉल में कुछ लोगों ने नमाज अदा की। उसकी जांच करने के बाद पता चला वो नमाजी लोग हिंदू संगठनों से जुड़े लोग थे। इसी तरह के कुछ बहुरूपिये जो मुस्लिम बनकर नमाज अदा करने का काम करें। सच्चा मुस्लिम कभी भी अपने इबादत के स्थान को, पवित्र स्थान को चुनेगा, ना कि किसी ऐसे स्थान को चुनेगा। ये सरासर गलत है। ये षड्यंत्र है देश के माहौल को बिगाड़ने का, और ये जो है किसी साजिश की ओर इशारे करने का काम है। ओवरटेक करते हैं, रास्ते पर जाम लग जाता है, यातायात के लिए दिक्कत आती है। हम लोगों के लिए स्कूल से निकलते हैं तो दिक्कत आती है, जो बहरी आने जाने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत आती है सर। इसलिए इनका व्यवस्था अपनी स्वयं करनी चाहिए। रास्ता छोड़ करके घर में पढ़ें या मस्जिद के अंदर पढ़ें, बाहर के लिए ऑब्जेक्शन है। तो आपके अनुसार नमाज बाहर नहीं पढ़नी चाहिए? जी सर, बिल्कुल, ये ऑब्जेक्शन गलत है। लेकिन अब बहुजन आदमी हैं, हिंदू चार जाते हैं, सब बाहर के, उनसे बोल नहीं पाते। वो लोग एक ही हैं तो वो एक साथ बोलते हैं, इसलिए कोई इधर गाजियाबाद में उनसे बोलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।